Right. Good evening, students. We'll continue to our topic. Name of the topics is motion. Previous in lecture one, just we discussed about that introduction of basic maths. Now, just we are discussing about the topic today. What is motion now? Physics we already discussed. Yes, anyone can knows what is physics? In short, physics क्या है बता सकते हैं कोई? Yes. Study of matters and energy. Very good. Physics is the study of matter and energy. जो भी आपके सराउंडिंग में है उसकी सबकी स्टडी आने क्या है तुम्हारा फिजिक्स है ना. नाउ विल प्रोसीड द टॉपिक. द फर्स्ट वन, व्हाट यू हैव टू लर्न टुडे. क्या पढ़ना है अपने को आज? This is very basic. We have to learn today about that basic motions, that is reference point and reference frame. Reference point क्या होता है, reference frame क्या होता है, वो देखना है. Just we already discussed in the same that day Saturday. Same thing again. We have to go in details. And about types of motion, rest. What is the rest? What is the motion? And here the new concept, absolute rest. वो भी देखना है आपको. And absolute motion. That things also we have to discuss about. We have to learn today. What is the rest and what is the absolute rest? What is the motion and absolute motion? Actually, these things are not exist. These things are not exist. Okay. Then also I will explain you how they are and types of motions. The many types of motions are there. That one also we have to discuss the different types of the motion. अलग अलग motions के तरीके जो है वो सभी तरीके देखना है अपने को, जितने भी होते हैं. कुछ रिलेटेड है, कुछ नॉन रिलेटेड भी है. एंड देन बेसिक व्हाट यू लर्न टुडे अबाउट दैट, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. दैट ओनली वी हैव टू लर्न इन टुडेज टॉपिक, टुडेज लेक्चर. समझ में क्या पढ़ना है अपने को? हाँ, बेसिक पॉइंट्स है. रेफरेंस पॉइंट क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है वो देखना है एक. सेकंड पॉइंट, रेस्ट क्या है, मोशन में क्या है, और एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन एंड डिस्टेंस एंड displacement. Now we'll proceed today about that introduction points. Is anyone can read this one? Kinematics and dynamics are the easiest chapter in physics. The way of writing is very different. पढ़ सकते हो आप? Given kinematics and dynamics are the easiest chapter in the physics. Okay. The way of writing is different. For just entertaining, they given the such kind of the words. First, what we are doing here, we are just starting the topics. अभी जब टॉपिक देख रहे हैं तो क्या देखना है, सबसे पहले देखना है अपने को रेस्ट. रेस्ट यानी क्या है बोलो? रेस्ट यानी those things not in motion. मोशन के अपोजिट में वो क्या है, रेस्ट में. तो फिर मोशन क्या है? The motion, the object changes. Okay, the moving objects, correct? The with respect to time and surrounding, है ना. जब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है. कैसे चेंज हो रहा है? विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग एज वेल एज टाइम, दोनों के रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है. उसे क्या करेंगे आप? मोशन. तो मोशन में मैकेनिक्स, एक्चुअली मैकेनिक्स अ ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ मोशन. तो मोशन में अपन बेसिकली तीन टाइप्स के मोशन है. वन स्टैटिक, स्टैटिक इज नोन एज द रेस्ट. When the objects are not in a motion, you know, steady, statics. Statics में आप और आगे जाओगे. अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना फ्रिक्शन. तो वहाँ उसमें आपको स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या है समझ में आएगा आपको, है ना. तो अभी फिर बाद में काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स. काइनेमैटिक्स, हियर इज द वेयर ऑब्जेक्ट्स इन अ मोशन, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज द कॉज ऑफ द मोशन. आपको पता है 8th क्लास में आप शायद पढ़े होंगे. व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन? बेसिकली फोर्स. ओके. ऑब्जेक्ट चुप ही मूव होता है क्या? अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इनर्शिया. क्या न्यूटन्स का लॉ क्या है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी इन अ मोशन इट विल रिमेन इन अ मोशन. इफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन अ रेस्ट इट रिमेन इन अ रेस्ट. व्हेन दे विल बी मोशन टिल वी आर अप्लाइंग एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. जब तक अपन अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते, जब तक ऑब्जेक्ट क्या होगा तुम्हारा, वही स्टेट में होगा. स्टेट चेंज करेगा क्या? नहीं. तो यहां पे काइनेमैटिक्स में अपन मोशन देख रहे हैं, कॉज नहीं देख रहे हैं.
क्यों ऑब्जेक्ट मोशन में है? वी आर डोंट बॉदर अबाउट दैट, उसके बारे में सोच रहे क्या अपन? नहीं, ऑब्जेक्ट मोशन में है, कितना मोशन में है, क्यों मोशन में आया, व्हाई का जवाब अपन दे रहे क्या यहाँ पे? नहीं, इन काइनेमैटिक्स जस्ट वी आर स्टडीइंग द ऑब्जेक्ट्स आर इन अ मोशन. बट अबाउट डायनामिक्स हियर, dynamics, in dynamics what we are studying, objects are in motion and why they are objects are in motion. क्या पढ़ रहे डायनामिक्स में? क्या पढ़ रहे अपन? ऑब्जेक्ट मोशन में तो आ गया, पर क्यों आया इसका भी जवाब निकाल रहे किसमें अपन? काइनेमैटिक्स में क्या कर रहे हैं अपन? क्यों का जवाब निकाल रहे क्या? जस्ट वी आर फाइंडिंग ऑब्जेक्ट्स आर इन अ मोशन. व्हाई द ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट इन काइनेमैटिक्स. इज इट क्लियर? आपके सिलेबस में अभी आपको सिर्फ काइनेमैटिक्स है, डायनामिक्स फॉर हायर क्लास. खाली आपको इतना समझ में आना चाहिए क्या है काइनेमैटिक्स, क्या है बोलिए, कौन बोल सकता है? द ऑब्जेक्ट्स इन दैट काइनेमैटिक्स व्हाट वी आर स्टडीइंग, द ऑब्जेक्ट्स आर इन अ मोशन विदाउट द कॉज ऑफ मोशन. ओके, उसके कॉज के बारे में अपन देख रहे नहीं, ऑब्जेक्ट्स क्यों मोशन में आ रहा है उसके बारे में अपन देख रहे क्या? नहीं देख रहे, है ना. तो अभी यहाँ पर देखेंगे अपन. तो यहाँ पे देखो क्या है, ये इसका ऑब्जर्वेशन, किसी का ऑब्जर्वेशन देखो. ये क्या कहते हैं? 1 2 3 मेंबर्स आर देयर, व्हाट दे आर सेइंग, क्या कह रहे हैं? देखो अभी ये आदमी कह रहा है, क्या कह रहा है? यू आर इन मोशन. किसे कह रहा है? ये लेडी को. पर ये क्या कह रही है? फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू यू आर इन मोशन. ये लड़की, ये क्या बोल रहा है? तू मोशन में है. पर इन्हें क्या बोल रही है? मेरे हिसाब से तू मोशन में है. करेक्ट है. पर ये क्या बोल रहा है? व्हेन दे यू आर एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका देन आई एम. इसका मतलब क्या है? जो दोनों बोल रहे हैं तो मेरा सोचने का तरीका अलग है और इसका सोचने का तरीका अलग है. इसका मतलब ये आदमी का भी सोचने का तरीका अलग है. इसका मतलब सभी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या है? आंसर सभी का अलग है. तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? यू आर इन मोशन. तो इसके हिसाब से हो सकता है कि ये लड़की जा रही है आगे हिसाब से, तो लड़की क्या बोलेंगी? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. उन्हें क्या बोलेंगी? यू आर गोइंग बैक. हो सकता है ना. इन्हें क्या बोल रहा है? आदमी क्या बोल रहा है? सपोज दोनों साथ में हो गए पहले, तो ये लड़की क्या होगी? मुंह आगे आ गई, है ना. तो लड़की क्या बोल रही? ये आदमी क्या बोल रहा है? आप मोशन में हो. कौन बोल रहा है? ये द पर्सन ए. जो आदमी बोल रहा क्या है? यू आर इन अ मोशन. पर वो क्या बोल रही है? व्हेन, जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको, ये बोर्ड मेरे हिसाब से क्या है? नाउ द बोर्ड इज एन मैया, और अभी बोर्ड में क्या मेरा डिफरेंस फिक्स है. बोथ आर इन द सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नाउ फॉर मी बोर्ड इज मूविंग अवे. अभी बोर्ड मेरे से दूर जा रहा है क्या? जा रहा है, मेरे से दूर जा रहा है बोर्ड. नाउ द बोर्ड इज क्लोजर टू मी. द पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बोर्ड मेरे से दूर जा रहा है, जब मैं दूर है ना, और बोर्ड के हिसाब से मैं बोर्ड से दूर जा रहा हूं. बराबर है. पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, विद द रेफरेंस पॉइंट अलग हो सकता है. तो ये क्या, अब ये क्या बोल रही है? ये बच्चा क्या बोल रहा है? यू आर इन मोशन. ये क्या बोलेगी? जैसे कि ये लड़की आगे जा रही, तो उन्हें कहा यू आर गोइंग बैक. जैसे कि अपन जाते ट्रेन में जाते हैं, है ना, अपन बोलते क्या है? ट्रीज आर गोइंग बैक. झाड़ पीछे जाते हैं क्या? पर अपन क्या कहते हैं? झाड़ पीछे जा रहे, खंबे पीछे जा रहे, पोल पीछे जा रहे, ऐसा बोलते हैं ना अपन. तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और जो ट्रेन में बैठे वाले पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है. तो इसका ये क्या बोल रहा है? व्हेन द यू आर इज एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो इसका मतलब क्या? सबका सोचने का तरीका अलग है, सबका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ओरिजिन, और तुम किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो वो क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. कौन से फ्रेम में आप ले रहे हो? तो एक एग्जांपल के लिए देखेंगे अपन. तो जैसे कि चलो एक एग्जांपल देखेंगे. तो सपोज ये एक आपकी व्हीकल है. लेट मी कंसीडर दिस इज अ व्हीकल. तो व्हीकल में दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी. ये पर्सन दोनों भी जा रहे हैं, है ना, और एक पर्सन यहाँ पे भी सपोज पर्सन सी भी है. अभी क्या हो रहा है? देखो, ये व्हीकल तुम्हारी मूव हो रही है, व्हीकल मूव हो रही है. तो अभी इसमें क्या हो रहा है? ये सबसे जो पर्सन ए व्हीकल में ही, तुम्हारे ट्रेन में ही क्या कर रहा है? सपोज आगे जा रहा है. सपोज ये पर्सन ए कहाँ है? ट्रेन में तुम्हारे यहाँ पर आया, ट्रेन में ही आया. तो इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? पॉइंट यानी क्या है? ओरिजिन. पॉइंट ऑफ रेफरेंस अलग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग. देखिए क्या कर रहे हो, समझ में आया क्या? पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज द ओरिजिन फ्रॉम दैट पर्सन इज गोइंग टू मूविंग, और फ्रॉम वेयर दे आर वी आर रेफरिंग, कहां से अपन देख रहे हो उसे. तो ये क्या हो गया? तुम्हारा ए का पहले यहां था, ए यहां से यहां गया.
तो क्या होगा, देखो अभी बी क्या बोलेगा, ए आगे गया है, सी भी क्या बोलेगा, ए आगे गया है, और उसके लिए सबके लिए फ्रेम कौन सा है तुम्हारा, ये व्हीकल है ना। ये क्या है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस कौन सा है तुम्हारा, पॉइंट ए, और सभी किस में तुम्हारे एक ही फ्रेम में है, कौन से फ्रेम में है, ये व्हीकल में है। जैसे कि अपन अभी अपन कुछ देखना है, अपन को रेफरेंस के बारे में पूछना है, तो अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अर्थ, अपन सभी अर्थ में है, तो अपन अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है, और अपन जो पॉइंट से मूव हो रहे हैं वो क्या अपना रेफरेंस पॉइंट, समझ में आ रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी उतने एरिया के बारे में अपन सोच रहे वो क्या फ्रेम हो गया, फ्रेम यानी स्ट्रक्चर, गेटिंग माय पॉइंट। एंड फ्रॉम देयर द ऑब्जेक्ट्स आर इन अ मोशन। तो यहाँ पे सपोज ये 3 पर्सन है ए बी सी, और एक नेक्स्ट पर्सन सपोज यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे डी पे है। थोड़ी देर से क्या हो जाएगी, व्हीकल तुम्हारी आगे जाएगी, तो डी वाला क्या बोलेगा, द माई फ्रेंड्स आर मूविंग अवे फ्रॉम मी, मेरे से आगे गए। एट द सेम टाइम व्हाट दे विल से, द माई फ्रेंड इज बिहाइंड मी। वो टाइम पे बच्चे क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, मेरा दोस्त प्लेटफॉर्म पे रह गया, पीछे रह गया है, वो पीछे रह गया है क्या, एक्चुअली वो आगे जा रहे हैं, है ना। किसका पॉइंट ऑफ व्यू सबका अलग है। इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मेरे दोस्त आगे निकल गए हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा दोस्त पीछे रह गया है। पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का अलग अलग है। जब तुम्हारे बी और सी जब साथ में है ना, अभी इसके लिए डी के लिए क्या है, दोनों भी आगे गए, बी सी ए तीनों भी आगे गए, है ना। पर अभी इसके बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा सी को आगे गया बोल के बोलेगा, बी बोलेगा क्या सी को आगे गया बोल के। बी के हिसाब से सी क्या है, रेस्ट पे, और सी के हिसाब से बी भी क्या है, रेस्ट पे, बिकॉज वो एक ही फ्रेम में है, एक ही व्हीकल में, समझ में आ रहा है। पर ये डी वाला क्या बोलेगा, सी भी आगे गया, बी भी आगे गया, ए भी आगे गया, समझ में आ रही बात। जब आगे जाने के बाद में व्हीकल क्या, यहाँ पे सपोज यहाँ पे आगे व्हीकल तुम्हारी, यहाँ पे व्हीकल में ए बी सी यहाँ पे आ गए, तो अब डी क्या बोलेगा, मेरे दोस्त आगे गए, ए भी आगे गया, बी भी आगे गया, सी भी आगे गया। ये क्या बोलेंगे, डी मेरा दोस्त पीछे रह गया है ना। पर बी और सी क्या बोलेंगे, वी आर टुगेदर, आप साथ में हो, हम साथ में हैं। इसके मतलब विद द रेफरेंस ऑफ बी सी मोशन में है क्या, सी इज नॉट इन अ मोशन, सी इज इन रेस्ट कंडीशन विद द रेफरेंस ऑफ हुम, बी के रेफरेंस से सी क्या है, सी के रेफरेंस से बी क्या है, रेस्ट। वो तो एक ही टाइम पे मोशन तो हो रहा है ऑब्जेक्ट, पर सभी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अलग है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है ना। पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सभी का ओपिनियन भी यहाँ पे क्या है, अलग है। इसीलिए क्या कहते हैं अपन, द मोशन इज अ रिलेटिव, है ना। द मोशन क्या है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं अपन, डायरेक्ट नहीं बोलते। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, होता है क्या, नहीं होता है ना, होता है क्या, क्या अर्थ रोटेट होती है, पर अपन क्या बोलते हैं, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सूरज कहां से आ रहा है बोलते हैं अपन, ईस्ट से। सनसेट फ्रॉम, होता है क्या ऐसा, होता है क्या, अर्थ रोटेट होती है, सन रोटेट होता है, हाँ। पर यहाँ पे क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अलग है। अपन खुद को रेफरेंस पॉइंट कर रहे हैं ना, अपने रेफरेंस के हिसाब से सन यहाँ से आया यहाँ गया, है ना। अपन बोलते सन सवेरे कहाँ रहता है, हॉरिजन पे होता है, दोपहर में कहाँ होता है, सर पे टॉप पे होता है, सन मुंह होता है क्या, नहीं। पर अपना व्यू क्या है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अपन देख रहे हैं उसे, बराबर है। शाम में कहाँ आया, ये साइड, रात में दिखता नहीं है आपको, क्या होता है, होता है लेकिन दिखता नहीं है ना। ये क्या है, आपके सबके पॉइंट ऑफ व्यूज है। इज इट क्लियर नाउ, रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम, रेफरेंस पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहां से आप मोशन स्टार्ट कर रहे हो, वो क्या है तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट। क्या है पीछे वाला, समझ में आ रहा है बेटा, ओके। दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नाउ विल डिस्कस अगेन द नेक्स्ट वन। अभी यहाँ पे देखो, ये सभी का मतलब अलग है। द रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट कंसिडर्स इन अ लाइन, सरफेस, स्पेस, जस्ट अ मिनट, so that the motions can be described easily by the locating the positions of the objects। वही बात, फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं। अभी देखो, ये गाड़ी है तुम्हारी, व्हीकल दिख रही है यहाँ पे, दिख रही, व्हीकल कहाँ गई, शिमला के आगे का पीछे है, व्हीकल शिमला के आगे है, ऐसा आपको लग रहा है ना, करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे है ना, यहाँ पे तुम्हारा है। अभी समझो यार, व्हीकल का यहाँ पे मुंह दिख रहा होगा तो आपको क्या है, व्हीकल यहाँ से आ रही होंगी, तो पिक्चर को आप गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, बड़ा नहीं होता है क्या, अच्छा कोई बात नहीं, चलो। तो यहाँ पे क्या है, तुम्हारे व्हीकल का हेड है, हेड
तो इसको अंडो करूँ क्या? अच्छा, तो यहाँ क्या है, व्हीकल का हेड है, हेड यानी क्या है, व्हीकल्स तुम्हारी शिमला के पास आ रही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, सोचने का तरीका अलग है। अभी यहाँ से देख लो, आपको लगेगा व्हीकल वहां पे है, तो आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। व्हीकल में आदमी हो तो शिमला के नजदीक जा रहा है, तो उसके लगा शिमला भी थोड़ी देर में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या है, नेशनल हाईवे येलो, येलो क्या है, येलो स्टोन क्या है तुम्हारे रेड के पीछे के आगे हैं। सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है यहाँ पर, है ना, आपके व्यू से अलग, और वो आदमी उधर से आता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगा। तो वही बताया यहाँ पे, है ना, तो वही पॉइंट ऑफ व्यू। मील का पत्थर हर रंग कुछ कहता है, यानी आपके हिसाब से ये आगे है तो वो पीछे, वो पीछे है तो ये आगे है, सबका मतलब अलग अलग है। दोनों पत्थर साथ में जा रहे हैं क्या? पत्थर रेस्ट में ही है ना। अपन बोलते हैं व्हीकल, अपन व्हीकल जाती है, गाड़ी रोड से सड़क पे से जाती है, तो अपन क्या बोलते हैं, पत्थर पीछे गया, जाता है पत्थर पीछे, पत्थर तो स्टे रेस्ट पे होता है ना। पर अपन क्या बोलते हैं, पत्थर, इसका मतलब क्या, आपकी व्हीकल आगे गई, इसका मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, आपका रेफरेंस पॉइंट अलग है। अपना रेफरेंस पॉइंट क्या है, खुद आप, है ना, आप खुद को ओरिजिन रेफर कर रहे हो, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप हर चीज को जज कर रहे हो। दिस नोन एज द पॉइंट ऑफ, है ना, रेफरेंस पॉइंट। और फ्रेम क्या है, मैं कहां पे हूं, अर्थ में, तो मेरी फ्रेम क्या होगी, अर्थ। रेफरेंस फ्रेम क्या होगी तुम्हारी, अर्थ, है ना। वो पहले पिक्चर में दिखाया मैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसमें क्या था तुम्हारा, एक बस थी, एक व्हीकल थी, एक ट्रेन थी, जो भी है, तो वहां पे लोग मूव रहे थे। अपन ट्रेन में देखते हैं, अपन शायद सफर करते होंगे मेरे ख्याल से, ट्रेन में आप करते हो क्या, नहीं करते हो? ट्रेन में चूड़े वाला आता है, चूड़ा बेचने का, ओ मामा इधर आओ, इसका मतलब आपने से वो क्या है, दूर गया है, बराबर है, आपने लिए वो मोशन में है, सही है कि नहीं। अपने साथ में अपना दोस्त रेस में है, और प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा है उसके लिए सभी ट्रेन ही मोशन में है, सभी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। अभी वो पॉइंट, वो जहां पे जो आदमी जो था प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए पूरी ट्रेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, करेक्ट। पॉइंट ऑफ रेफरेंस कौन, द पर्सन दोज आर स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। गॉट इट, इज इट एंड आउट। देखिए, तो यहां पे क्या है, अभी आपको वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट्स पे आपको मोशन स्पेसिफाई करना है। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। ओके, we can set up the frame of reference by choosing the 3 mutual perpendicular axes x, y, z। दो अभी सिंगल एक्सिस, अब एक्स एक्सिस की लिखाता हूं मैं, ये क्या है, सपोज नंबर लाइन एक्स एक्सिस, यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट दिया है, अब इस पे देखेंगे। पहले फर्स्ट पॉइंट पे क्या है, सिंगल डायमेंशन मोशंस क्या है देखेंगे अपन। लेट वी कंसीडर दिस पॉइंट इज ओ, दिस इज ए, बी, सी, डी, ई, है ना। सपोज अपन कंसीडर करेंगे इसको नंबर लाइन के हिसाब से, 1 2 3 -1 माइनस, नंबर लाइन है, जस्ट नंबर लाइन, इंटीजर के जैसा निकालते हैं ना आप। सपोज आप पहले ओ पे थे, यहाँ पे थे आपका पोजीशन, यहाँ पे वो पोजीशन, आप थोड़े समय के बाद में आप कहाँ गए, सी पे गए, है ना। तो आपका क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट से कितना डिस्टेंस हुआ, आपको कितना डिस्टेंस दूर गए आप, तो ये फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट क्या है यहाँ पर, 3 - 0, दैट इज यू कवर डिस्टेंस हाउ मच, 3। जब सिंगल लाइन के बारे में देख रहे हैं अपन, तो उसे बोलते हैं 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री। सिंगल लीनियर, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर इन अ मोशन, लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट पाथ, वेरी गुड, है ना। जैसे कि अभी एक कुछ चीज बढ़ रही है, यहां से जा रही है, तो ये किस तरह से आगे जा रही है या पीछे जा रही है, उतना ही सोच रहे अपन, दूसरे बारे में सोच रहे क्या नहीं। वो क्या होगा तुम्हारा 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अभी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, सपोज क्या कर दिया मैंने, एक फ्लोर है, नीचे फर्शी है, फर्श में पानी गिर गया, तो पानी कैसा फैलेगा, एरिया के जैसा फैलेगा ना। दैट विल बी स्प्रेड इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना। यहाँ पे ये समझो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पानी गिरने कुछ गिर गया, तो क्या उसको चिपक गया, ऐसा पानी का बलून कैसा जाएगा क्या, पानी नहीं, है ना। ये जाएगा प्लेन में, तो सिर्फ क्या जाएगा तुम्हारा, ऐसा स्प्रेड, ऐसा बढ़ते बढ़ते जाएगा पानी, बराबर है। तो ये किस में जा रहा है तुम्हारा 2 डायमेंशनल, जिसमें कि 2 एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई, उसे क्या कहते हैं अपन 2 डायमेंशनल। जैसे कि बलून, स्पेस, एयर, एयर तुम्हारा पूरा रूम कंटेनर, दिस नोन एज द, अब रूम फ्रेशनर है, रूम फ्रेशनर में ये कॉर्नर में मारो तो वहां तक स्मेल जाएगा, है ना, किसका, बराबर है। तो स्मेल इधर से
उधर तक जाएगा, आवाज नहीं बोला मैंने, स्मेल के बारे में बात करा मैंने, है ना। हाँ सुने था मुझे, है ना। तो वहाँ यहाँ से वहां तक जा रहा है, वो क्या है तुम्हारा एयर पास हो रहा है, इसका मतलब वो क्या, 3 डायमेंशनल मोमेंट। एयर तुम्हारा फ्लैट जाएगा क्या, सब तरफ से फैलेगा ना, सब तरफ से स्मेल जाएगी, यानी क्या वो 3 डायमेंशनल। जो तुम्हारा फ्लूइड जो है तुम्हारा यहाँ पर लिक्विड जो है एक ही प्लेन में जा रहा है, प्लेन का मतलब एक सरफेस पे जा रहा है, वो अगर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और जो 3 डायमेंशनल पे यानी स्पेस में जा रहा है, जैसे कि गैस है, बलून में एयर भर रहे हो आप, तो बलून फ्लैट होता है क्या, खुल भी जाता है ना, उस 3 डायमेंशनल। जैसे कि अभी तुम्हारे कॉर्नर बताया था मैंने, एक एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड, कोई भी 2 एक्सिस बोलते एक सरफेस बन गया, एक ही प्लेन बन गया। 3 एक्सिस बोलते तो तुम्हारा एक क्यूब बन गया, है ना। तो उससे के रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया, देखो अभी क्या है, ये रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर यानी सिंगल 1 डायमेंशनल 1D, है ना। क्या है रेक्टिलिनियर का मतलब क्या है, 1D। इसमें 1D में मे बी इट विल बी आइदर भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, कोई भी एक एक्सिस होगा। ऐसा नहीं बोला है कि हॉरिजन में जाना है, ऐसा नहीं है, वर्टिकल में जाना है, एनी एक्सिस, सिर्फ एक एक्सिस में जाएगा ऑब्जेक्ट्स तुम्हारा इस तरह से आगे जाएगा, एक एक्सिस में जाएगा, आइदर वाई एक्सिस, किसी भी एक्सिस में जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर और नीचे भी जाएगा, तो वो क्या होगा तुम्हारा 1 डायमेंशन। लीनियर, लीनियर का रेक्टिलिनियर, यानी लीनियर का मतलब क्या है तुम्हारा, द ऑब्जेक्ट्स, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है तुम्हारा, उसे क्या कहोगे आप, रेक्टिलिनियर मोशन इन 1 डायमेंशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है तुम्हारा, द मोशन इन प्लेनर, प्लेनर यानी क्या है तुम्हारा 2D। 2D का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है यहाँ पर, डायमेंशंस। डायमेंशन इसमें लेंथ और ब्रेथ होता है ना, लेंथ ब्रेथ होता है, उसके बाद 2 डायमेंशनल्स। जैसे कि प्लेन, कोई चीज एक्सपांड हो रही है आपकी, तो कैसे तुम्हारी लीनियरली एक्सपांड हो रही है, प्लेन में एक्सपांड हो रही है ना। जैसे कि पहले इतना रेक्टेंगल था, फैलते फैलते क्या बढ़ गया, है ना। ये क्या होगा तुम्हारा प्लेनर, 2 डायमेंशनल, समझ में आ गया है। और 3 डायमेंशनल यानी मोशन इन अ स्पेस, स्पेस यानी क्या होगा तुम्हारा 3 डायमेंशनल। जैसे कि तुम्हारा अभी एग्जांपल बताया मैं तुम्हारे को, मोशन ऑफ दैट एयर इज रिलेटेड टू द 3 डायमेंशंस, है ना। कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, जहां की तुम्हारा पूरा स्पेस में हो रहा है, वो क्या है तुम्हारा 3 डायमेंशन। रोटेशन ऑफ अर्थ कैसा है 3 डायमेंशंस में, है ना। तो ऑर्बिट में घूमती है ना। शेप ऑफ अर्थ 3 डायमेंशन, स्पेयर है ना, पूरा फ्लैट है क्या, नहीं है। तो देखेंगे अभी आपको जो समझ में आया, मैं बताया आपको रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट। अलग नाम क्या दे सकते, रेफरेंस पॉइंट का दूसरा नाम क्या दे सकते, स्टार्टिंग पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, वेयर फ्रॉम यू आर स्टार्टिंग, और वी कैन से द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब भी वही है, ओरिजिन का मतलब भी क्या है, सेम, स्टार्टिंग पॉइंट्स और रेफरेंस पॉइंट। हियर द क्वेश्चन इज गिवन, व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मोशन। रेफरेंस पॉइंट क्या है, कौन बताएगा आंसर इसका। देखो ऑप्शंस देखिए, द पॉइंट्स वेयर एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, द ऑब्जेक्ट तुम्हारा जहां से स्टार्ट्स हो रहा है वो पॉइंट, देखिए सभी ऑब्जेक्ट पढ़ना है। द पॉइंट्स रिमेन स्टेशनरी एंड इट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशंस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स, है ना। पॉइंट खुद स्टेशनरी है और दूसरे पॉइंट्स के बारे में सोच रहा है। द पॉइंट्स वेयर द 2 ऑब्जेक्ट्स आर कोलाइड्स, कोलाइड्स का मतलब क्या है टकराना, दो ऑब्जेक्ट्स आर कोलिजन, कोलाइड्स, 2 पॉइंट्स आ रहे कोलाइड्स हो रहे हैं, वो है क्या, नहीं। द पॉइंट्स दैट इंडिकेट द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पॉइंट्स तुम्हारा कहां गया, स्टार्टिंग का कोई लेना देना नहीं है उसे, है ना, कहां गया वो रेफरेंस पॉइंट है क्या, नहीं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट तुम्हारा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो क्या होगा इसका आंसर, पॉइंट ऑफ, आंसर ऑप्शन इज द पॉइंट वेयर एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, दैट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। समझ में आ गया सभी को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आप दोगे, अभी मैं नहीं दूंगा। चलो पढ़ो क्वेश्चंस, कौन पढ़ेगा। इन द स्टडी ऑफ मोशंस व्हाई द रेफरेंस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। रेफरेंस पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने बताया, मैंने समझो आपको पूछा, मैं एग्जांपल पूछता हूं, आपका घर कहां पे है, तो क्या आप जवाब आएगा आपका, हाँ कहां से कहां पर है ना। तो मैंने बोला आपका घर कहां पे, सर बोले मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है, कहां से पता नहीं, ऐसा हुआ क्या,
यहां से आपका घर 2 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे जहां से रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन की इंपॉर्टेंस कहाँ है, तो क्या होगा आंसर, कौन बोलेगा, सी है। ओके तो क्या बोलते हैं, देखो इट डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेफरेंस पॉइंट स्पीड दिखाता है क्या, नहीं। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप समझता है ऑब्जेक्ट कैसा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, नहीं समझता है। इट्स डिफाइंस द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन समझता है अपने को, नहीं समझता है, तो बचा क्या है देखो, इट प्रोवाइड्स स्टेशनरी लोकेशंस टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो इसका आंसर क्या है तुम्हारा, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है क्या आपको, हाँ सर सी बोले तो सी, ऐसा है क्या, हाँ वैसा नहीं है, वैसा ही है, वैसा ही है ना, हाँ। देखिए तो अब ये क्या बोलता है, बंदा क्या बोलता है, देखो ये क्या है, पर ये आप दो ना, तो इतना देर से आप ही दे रहे थे, तो चलो आप भी फिर कोशिश करो, सेम वही क्वेश्चन है, सेम थिंग्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन टिल दे आर हैम्बलिंग योर माइंड, आपके जब तक दिमाग में नहीं जाएंगे तो वही बात है, दूसरा कुछ टॉपिक में है ही नहीं, सिर्फ आपको कितना पढ़ना है टॉपिक में, रेफरेंस पॉइंट, रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके अलावा आज आपको पढ़ना ही नहीं है। फिर से वही बात है, देखो क्या बोल रहा है वो, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट्स इन द स्टडी ऑफ मोशन, provide examples to illustrate how the reference point is used to describe the motions of the objects, discuss the role of the reference points in determining the positions, distance and directions of the objects motions, define what is the reference points is and why this crucial in the studies of motions। कौन देगा इसका आंसर, यहां पे तो बताया उसने, आंसर किसी को देना है, आप ही को देना है, तो क्या कौन देगा आंसर इसका, आप बोलिए, चलो गलत होने दो, कोशिश करो, जस्ट यू ट्राई। क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्या बोल रहा है ये, क्वेश्चन नहीं समझा, देखिए एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट इन द स्टडीज ऑफ मोशन, रेफरेंस पॉइंट का मोशन में क्या इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। आप देखिए प्रोवाइड एग्जाम्पल, आपको कोई भी एग्जाम्पल देना है आपको, जैसे कि बता आपका घर कितना दूर है, बता पाओगे आप, कहां से कितना दूर है बोलना पड़ेगा ना, तो कहां से है ये क्या है तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट, फिर बाद में आपको समझ में आएगी कितना मेरा घर यहां से 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, आप बोल पाओगे, जब तक आप आंसर दे पाओगे क्या, नहीं। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेफरेंस पॉइंट, समझ में आ गया। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते, मैंने जो बताया वही लेना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल इलस्ट्रेट हाउ द रेफरेंस पॉइंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा हो रहा है बताने के रेफरेंस पॉइंट कैसा है ना। तो ऑब्जेक्ट आपका जा रहा है, कहां से जा रहा है पता नहीं चलेगा, कौन से पोजीशन से जा रहा है वो क्या है तुम्हारा पोजीशन है रेफरेंस पॉइंट, तो आपको समझ में आएगी ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, कहां से आगे जा रहा है कहां से पीछे जा रहा है ना। मैंने एग्जांपल बताया यहाँ पे, सपोज यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा ए यहां पे गया, तो ऑब्जेक्ट आपका यहां से गया है, कहां गया है, राइट साइड गया है, लेफ्ट साइड गया है, कितने किलोमीटर गया है, कहां से कहां गया है, तो ये बताने वाला कौन है तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट, है ना। कहां जा रहा है ओरिजिन, कहां जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, जो फिर बाद में आपको समझ में आएगा, जब तक समझ में आएगा क्या नहीं, तो वही बता रहे हो। डिस्कस द रोल ऑफ एंड रेफरेंस पॉइंट्स डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ द डिस्पोजिशन, तो अब पोजीशन निकालना है, कहां था आपको, आप यहां पे थे, तो यहां से आपका ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा 2 किलोमीटर नॉर्थ में गया, साउथ में गया, ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, कोई तो डायरेक्शन में गया, एग्जाम्पल ले रहा हूं 2 किलोमीटर में कुछ भी, है ना। तो वो क्या है तुम्हारा दिखा रहा है, डिटरमाइन द पोजीशंस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ईस्ट में गया, है ना, ऑब्जेक्ट तुम्हारा 2 किलोमीटर गया रेफरेंस पॉइंट से, कहां गया पता नहीं, ऐसा होगा, नॉर्थ में गया, किधर गया, अभी पता आपको मैंने सब एक सवाल पूछा था, जैसे कि आपका घर यहां से कहां है, आपने बताया सर मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है, कहां से 2 किलोमीटर दूर है बताया नहीं, चलो और आपने थोड़ा क्लियर कर, सर मेरा घर ट्यूशन से 2 किलोमीटर दूर है, मैं आपके घर पे आ पाऊंगा नहीं, क्यों, कहां से दूर है, समझ, यहां से आपने बताया सर ट्यूशन से घर मेरा 2 किलोमीटर दूर है, तो मैं कहां जाऊंगा, तो यू हैव टू एक्सप्लेन द डायरेक्शन आल्सो, कौन से डायरेक्शन में 2 किलोमीटर दूर है ना, तो वो भी बताना पड़ेगा, सर ईस्ट में मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे डायरेक्शन आ गया, तो क्या है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन मिलेगा आपको, समझ में आ रहा है। खाली आपका घर 2 किलोमीटर दूर बोले चलेगा क्या
नहीं, वी हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द डायरेक्शन आल्सो, है ना। डायरेक्शन के लिए भी आपको रेफरेंस पॉइंट बोलना पड़ेगा। डिफाइन व्हाट द रेफरेंस पॉइंट्स एंड व्हाई इट इज द क्रूशियल्स इन द स्टडीज ऑफ द मोशन। क्यों रेफरेंस पॉइंट जरूरी है? कि वहीं से क्या है, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा टॉपिक क्या है क्या नहीं, है ना। वो तुम्हारा क्या है, बेसिक है ना। आप कौन से क्लास से पढ़े हो तो बताना पड़ेगा आपको, है ना। पहले 0 में थे, फिर 1 में आए, 2 में आए, डायरेक्ट अब यहाँ से आपका ओरिजिन चालू हुआ क्या? 9 से ओरिजिन चालू हुआ क्या आपका? नहीं है। धीरे धीरे आप जैसा बढ़ रहे हो, ग्रोथ कैसी हो रही है, वो क्या है तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट क्या था आपका? बर्थ इज वो रेफरेंस पॉइंट जहाँ से आपकी उम्र अभी बढ़ती जा रही है, बराबर है ना। तो वो क्या है तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से चालू है वहाँ से आपकी ग्रोथ होगी। इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दैट क्वेश्चन? देखो अभी यहाँ पे देखो क्या बता रहे हो, इसमें क्या है यहाँ पर? रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है बोलो? कौन रेस्ट में गई नहीं यहाँ पर? कौन रेस्ट में? ए वाला रेस्ट में। ओके, कौन प्लेड? क्या ये बिल्डिंग? क्या ये आदमी? कौन रेस्ट में है? सभी, सब। फिर बोलिए बेटा, वेरी गुड, बोलिए। हाँ, तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेगी अर्थ। ओके, तो अर्थ मोशन में अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थ में सभी क्या है तुम्हारे, तो वो एब्सोल्यूट में आएगा बेटा। आपका जो आंसर है ना, तो आपका करेक्ट है, वो एब्सोल्यूट रेस में आएगा। एब्सोल्यूट रेस में कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हारा नहीं होता है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस में नहीं है और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में भी नहीं बता सकते अपन। तो यहाँ पे रेस में क्या है तुम्हारा? द ऑब्जेक्ट इज नॉट इन अ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। ऑब्जेक्ट मोशन में है क्या? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग में है क्या? मोशन में नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? रेस में। तो यहाँ पे दिखाया एग्जाम्पल में, यहाँ पे भागने वाला आदमी है ना। दैट इज द ऑब्जेक्ट्स आर चेंजिंग देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। पोजीशन चेंज कर रहे हो, पहले यहाँ पे था तो कुछ देर के बाद में समय बदल गया, समय बदलने से उसकी जगह भी बदल जाएंगी, है ना। इट विल डूइंग द एक्शन, चेंज इन एक्शन विद। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं एक्शन भी चेंज कर रहा हूँ, तो भी क्या है, मैं मोशन में हूँ। ओके, चेंज इन एक्शन और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग के हिसाब से मैं एक्शन के चेंज कर रहा हूँ, मैं पॉइंट चेंज कर रहा हूँ, तो वो क्या है तुम्हारा? मोशन। एंड अभी एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट में क्या है तुम्हारा? दो ऑब्जेक्ट, अभी ऐसा इन्होंने बताया है ना, इन्होंने बताया कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा रेस्ट में है क्या? अपने हिसाब से रेस्ट में, पर उसके हिसाब से उन्हें क्या बताया? सर अर्थ तो मोशन में है, इसका हिसाब से ऑब्जेक्ट भी क्या है तुम्हारा? तो एब्सोल्यूट रेस्ट यानी तुम्हारा जो भी सभी ऑल कंडीशंस में ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? रेस्ट में है। दिस कंडीशन इज नॉट वैलिड। अर्थ रेस्ट में है क्या? नहीं। अर्थ रिवॉल्व हो रही है अराउंड द सन, सन रेस्ट में है क्या? नहीं। सन भी रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द गैलेक्सीज, गैलेक्सी भी रेस्ट में है क्या? नहीं। तो ये ऑल आर इन मोशंस। तो अपन फ्रेम ऑफ जब एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट रेस्ट का जब तुम्हारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही रेस्ट में है, सभी तुम्हारे क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है, कंसीडर करने के बाद में बोलते हैं एब्सोल्यूट रेस्ट। दैट्स व्हाई द एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। एब्सोल्यूट रेस्ट तुम्हारा पॉसिबल ही नहीं है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो रेस्ट का मतलब क्या है बोलिए? व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन मोशन देन दे आर इन रेस्ट। जब मोशन में नहीं, जब ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब क्या है? दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं क्या वो? दे आर स्टेबल, दे आर एज इट इज। ओके, इज नोन एज द रेस्ट। ये बंदा क्या कर रहा है? यहां पे भाग रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? वो पोजीशन चेंज कर रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। दैट इज नोन एज दिस ऑब्जेक्ट, दिस पिक्चर इज इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन। एब्सोल्यूट मोशन द सेम थिंग अगेन। तो आपको इसमें कंसीडर करना है कि जहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारी अपसेंट है ना, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारी रेस्ट में बड़ी पॉसिबल है क्या? नहीं। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस आप दिमाग में, दिस थिंग्स आर नॉट एग्जिस्टिंग। एब्सोल्यूट रेस्ट भी नहीं होगा, एब्सोल्यूट मोशन भी नहीं होगा। वहां पे अपन कंसीडर करेंगे जब तुम्हारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारी रेस्ट में है, ये कंसीडर कर रहे हैं जब फिर अपन स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, है ना। तो ये तुम्हारा पॉसिबल एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशंस वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी। सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए एब्सोल्यूट रेस्ट में क्या होता है तुम्हारा। व्हेन वी आर कंसीडरिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ स्टेशनरी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी स्टेशनरी, दे आर आल्सो नॉट इन अ मोशन। उसे क्या कहेंगे अपन? एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्युटली रेस्ट में है। जैसे कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा, तुमको लग रहा है बच्चा रेस्ट में है, तो हाँ है, इसका मतलब
ये बच्चा भी रेस्ट में है, अर्थ भी रेस्ट में है, सन भी रेस्ट में है, ऑल द पॉइंट्स आर इन रेस्ट, देन वी आर सेइंग दैट द ऑब्जेक्ट्स विल बी इन एब्सोल्यूट रेस्ट. इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल. इज इट नॉट पॉसिबल. अब इसे बताइए, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, किसके लिए रेस्ट में? अपने लिए रेस्ट में है, क्योंकि अपन इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. बराबर है. अब ये इन्होंने सब, ये भाई साहब समझो मून से दिखते थे तो क्या लगेगा इनको, ये ऑब्जेक्ट अर्थ मूव हो रही, इसका मतलब ये भी मूव हो रहा है. बराबर है कि नहीं? तो उसके रेफरेंस से पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर अलग आ रहा है. तो एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब क्या है? तो ऑल द पॉइंट ऑफ व्यू द आंसर विल बी ना सेम. सभी के हिसाब से ऑब्जेक्ट आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारा? रेस्ट आना चाहिए. सभी के हिसाब से सेम आना चाहिए. उसे बोलते एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन. इज इट क्लियर नाउ? अंडरस्टूड? एब्सोल्यूट रेस्ट क्या है, एब्सोल्यूट मोशन क्या है, समझ में आ रहा है ना? देखिए अब नेक्स्ट वन, यहां पे अभी आपका टॉपिक धीरे से चालू हो रहा है. यहाँ तक तो ऐसे ही बातें थी, ये बातें ही है इसमें टॉपिक में, क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है टॉपिक में पढ़ाने का. आज के दिन मैंने बताया आपको, जस्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे देखो पर्सन कहाँ है, यहाँ पर ये बंदा यहाँ पे साइकिल चला रहा है. साइकिल चला रहा है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या आएगा? मोशन में आएगा. अभी यहाँ पे पिक्चर में रेस्ट में दिख रहा है आपको, यहाँ से गया है वो, यहाँ से जा रहा है, ऐसा ये रास्ता है उसका, है ना? यहाँ पे आ गया. तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द टोटल पाथ. पाथ का मतलब क्या है? रास्ता. कहां से जा रहा है? देखो यहां से जा रहा है, कैसे भी होगा रास्ता, लेना देना नहीं उसे, है ना? टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्टेंस. समझ में आ रहा है? ये बच्चा यहां पे था, पाथ कैसा भी होने दो उसका, तो वो क्या है तुम्हारा? डिस्टेंस. जहां से जैसे रास्ते से जा रहा है ना? आप यहां पे हो, आपको बी के पास जाना है, तो आप क्या कर रहे हो? पहले यहां पे दोस्त के पास जा रहे हो, मिल रहे हो, उसे घर पे जा रहे हो, फिर जाके फिर इससे फिर बाद में मिल रहे हो. ये क्या होगा? आपका रास्ता घूम घूम के जा रहे हो आप, है ना? तो वो पास हो गया, रास्ता हो गया आपका. तो ये रास्ता यानी क्या है तुम्हारा? डिस्टेंस. एंड नाउ हियर वी आर फाइंडिंग दैट शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. कहां गए, इट इज डजंट मैटर हाउ वी आर गोइंग, कैसा जा रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है इसको. डिस्प्लेसमेंट, प्लेस का मतलब क्या होता है बेटा? प्लेस जगह. डिस्प्लेस, अभी मैं यहां पे हूं, मैंने क्या करी? जगह चेंज करी, तो मैं क्या करूं? डिस्प्लेस हो गया. मैं यहां पे था पहले, मैं आ गया घूम के, फिर यहां पे आ गया. जगह चेंज की क्या मैंने? नहीं, मेरी प्लेस वही है. डिस्टेंस कवर किया मैंने, जगह चेंज की क्या? तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वो कंडीशन में जीरो. आई एम नॉट चेंजिंग प्लेस बट आई एम कवरिंग सम डिस्टेंस. ओके, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है तुम्हारा? डिस्प्लेसमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड एनी पाथ. डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन ओनली फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन. यहां पे था, इनिशियल पोजीशन ये था उसका, और फाइनल क्या था? उससे किसी का लेना देना नहीं है. कहां से कहां गया? यहां से यहां गया. दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट आल्सो नोन एज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. ये दो पॉइंट्स का शॉर्टेज डिस्टेंस. यहां से शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है तुम्हारा? वो क्या है तुम्हारा? डिस्प्लेसमेंट. प्लेस का मतलब क्या है? जगह. जैसे कि अभी यहां से यहां तक शॉर्ट डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा? ए से लेके बी. ये क्या होगा तुम्हारा? डिस्प्लेसमेंट. प्लेस का मतलब क्या है? जगह. जगह कहां से कहां चेंज कर रहे हो आप, इसे क्या कहोगे आप? डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब है टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्टेंस. एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट. समझ में आ गया? दो पॉइंट्स का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा. जस्ट अ मिनट. तो यहां पे टाइप्स ऑफ मोशंस. तो बेसिकली मेनी टाइप्स ऑफ मोशंस आर देयर. हियर गिवन फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द मोशंस. द वाइब्रेटरी मोशन. मोबाइल वाइब्रेट होता है आपका, दैट इज वाइब्रेट का मतलब क्या है? एक ही जगह पे क्या होना है? आगे पीछे जाना है या टू एंड फ्रो होना है, और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है. द वाइब्रेटरी मोशन सिमिलर एज ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेशन, झूला खेलते हो? झूला कैसा होता है? तो झूला एक ही जगह पे जाता है ना, टू एंड फ्रो. एक झूला है, देखो ये क्या है तुम्हारा? यहाँ पे ऑसिलेट हो रहा है, बराबर है. द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम पाथ. एक ही रास्ते से जा रहा है. अपना स्विमिंग मशीन की निडल ऊपर नीचे होती है, देखा है क्या? टेलर कोई है? स्विमिंग मशीन देखे है ना? तो निडल क्या होती है तुम्हारी? एक ही जगह पे सेम पाथ, है ना? ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम पाथ, टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन. आगे पीछे जाना या तो ऊपर नीचे होना, एक ही रास्ते से. वो क्या है तुम्हारा? ऑसिलेटरी मोशन. झूला खेलते अपन, एक ही रास्ता है उसका, रास्ता बदल रहा है क्या? सेम रास्ता है.
सिर्फ एक ही रास्ते से आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, उसे क्या कहोगे आप? जैसे कि स्विंग मशीन निडल बोला मैंने, एक ही पाथ पे ऊपर नीचे होती है, बराबर है, वो क्या है तुम्हारा ऑसिलेटरी। सेम काइंड ऑफ द मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। ये भी क्या है, एक ही पाथ में जाता है तुम्हारा, और इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा ज्यादा होती है। सेम पाथ है ना, जैसे कि गिटार की तार है ना, म्यूजिक देते हैं, गिटार सितार, तार क्या होता है तुम्हारा, वाइब्रेट होता है। मोबाइल भी क्या होता है तुम्हारा, वाइब्रेट होता है। लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, जो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसे क्या कहोगे आप? लीनियर। कर्वीलिनियर मोशन है ना, फुटबॉल खेलते कोई बॉल फेंकते ग्राउंड से थ्रो, तो बॉल क्या जाएगा आपका पैराबोलिक पाथ, कर्व पाथ में जाएगा, इज नोन एज द कर्वीलिनियर मोशन है ना। आप गाड़ी साइकिल से टर्न मारते हो, आप रोड पे मारते हो कि नहीं, तो कैसा टर्न मार रहे हो आप, कर्व कर रहे हो, दैट इज नोन एज द कर्वीलिनियर। कर्व मार रहे हो इज नोन एज कर्वीलिनियर। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, द ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल का सर्कमफरेंस मतलब क्या है, ये सर्कल है, तो यहां से प्लैनेट है, तो क्या मूव हो रहा है अर्थ के अराउंड, गोल गोल घूम रहा है ना, दैट इज नोन एज द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन कौन बताएगा? द ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। समझ में आ रहा है क्या? टिप ऑफ द ब्लेड ऑफ द फैन, फैन की ब्लेड की टिप कैसी घूम रही है, सर्कुलर मोशन में घूम रही है, बराबर है ना। क्लॉक, अब वॉल क्लॉक नहीं है, क्लॉक की में काटा है, कैसा काटा कैसा घूमता है, टिप ऑफ द कैसा गोल घूमता है कि नहीं, सर्कुलर। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कैसी घूमती है, सर्कुलर। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द प्रोटॉन, दीज आर द मेनी एग्जांपल्स ऑफ द सर्कुलर मोशंस। अभी देखो फैन का एग्जांपल बोलते बोलते रोटेटरी मोशंस अभी बताया, यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया फैन का आपको, यहाँ पे बता रहे सर फैन का मोशन तो रोटेशनल मोशन में दिया। मैंने क्या कहा था, टिप ऑफ द फैन, टिप ऑफ द ब्लेड ऑफ द फैन, फैन की ब्लेड की टिप है, तो वो कैसी घूम रही है आपकी, सर्कुलर में। अभी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्सिस, ये फैन को एक्सिस में घुमाया मैं, एक्सिस उसको जो है ना बीच का, तो वो क्या होगा तुम्हारा रोटेशन। स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ स्पिन होती है क्या स्पिन, डे और नाइट होता है क्या, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रोटेशन, स्पिनिंग ऑफ द अर्थ। अभी मैं सपोज मैं ऐसा यहाँ पे हूं, मैं ऐसा गोल राउंड मार के मैं सपोज यहाँ पे आ गया, तो वो क्या हो गया मेरा सर्कुलर मोशन। नाउ जस्ट आई एम मूविंग ऑन द सेम लाइक मोशन ऑफ टॉप। अब भौरा खेलते हैं ना, कैसा होता है भौरे मोशन, अलोंग द एक्सिस, स्पिनिंग मोशन है ना। फैन अलोंग द एक्सिस, दे आर रिवॉल्विंग द सेम पोजीशन, इट इज नोन एज द रोटेटरी। समझ में आ गया? कौन से मोशन देखे आपने, लीनियर मोशंस। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन का मतलब क्या है, मोशन ऑफ बटरफ्लाई, इसका कोई पाथ नहीं होता है ना। बटरफ्लाई क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे जाता है, भौरे पे जैसा जहाँ फूल बैठता है वहां पे, वी कैन नॉट डिसाइड वेयर इट विल बी गो, अपन एनालाइज नहीं कर पाते कहाँ जाएगा वो, इसका पाथ पता है कि आपने को नहीं, वो उसे मोशन क्या कहोगे आप, रैंडम, रैंडमली कहीं जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है अपने कहाँ जाएगा वो, उसे क्या कहोगे, रैंडम मोशन। ओके, तो लीनियर का मतलब क्या है प्रथमेश, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ ऑसिलेटरी मोशन, हाँ मोशन इन सेम पाथ, वो बोला है द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन सेम पाथ आइदर टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन इज नोन एज द ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल झूला, पेंडुलम, पेन झूला रहा है ना ऑसिलेटरी मोशन में, सेम। ओके, इज इट क्लियर ना, ऑसिलेटरी क्लियर। नाउ कर्वीलिनियर, कर्वीलिनियर ने कर्व पे जा रहे हैं आप, है ना, द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द कर्व, कर्व पे जा रहा है क्या, कर्वीलिनियर मोशन है ना। फुटबॉल खेलते हैं, बॉल मारते हैं, तो बॉल क्या जाता है आपका यहां से, है ना, बाउंड्री से आप थ्रो फेंकते हैं बॉल स्टंप पे, बॉल सीधा जाता है क्या, फ्लैट नहीं जाता है, तो बॉल ऐसे ऊपर से प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता है ना, ऊपर से नीचे जाता है, तो वो क्या है तुम्हारा कर्व बनाता है, इज नोन एज द कर्वीलिनियर मोशन। द सर्कुलर मोशन, क्या डिफरेंस सर्कुलर मोशन की, बोलिए, यस, वेरी गुड। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड द सर्कमफरेंस ऑफ, सर्कल के सर्कमफरेंस में घूम रहा है, उसे क्या कहोगे आप, सर्कुलर। एंड रोटेटरी मोशन, द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द फिक्स एक्सिस, फैन का वो बीच का डंडा है वो एक्सिस है, वहां पे घूम रहा है। अर्थ,
अराउंड इटसेल्फ, रोटेटिंग अराउंड इटसेल्फ, उसका एक्सिस होता है ना, टिल्टेड है अर्थ, पता है शायद आपको, ज्योग्राफी में पढ़े होगे शायद, है ना, कि एक्सिस पे अर्थ घूमती है ना, वो क्या है तुम्हारा रोटेटरी मोशन, डे और नाइट उसकी वजह से होता है। स्पिनिंग मोशन, स्पिनिंग यानी क्या तुम्हारा भौरा टॉप, है ना, वो भी कैसे तुम्हारा एक्सिस पे घूमता है, बराबर है, वो क्या है तुम्हारा रोटेटरी मोशंस। रैंडम मोशंस क्या है, वी नॉट हैविंग द फिक्स पाथ बट मोशन ऑफ बटरफ्लाई, है ना, वो मोशन देखना नहीं अपने को, लूज मोशन वगैरह देखने का है क्या, नहीं, लूज मोशन रिलेटेड टू बायोलॉजी, लोकोमोशन रिलेटेड टू द बायोलॉजी का पार्ट नहीं सर, वो भी मोशन है ना, समझ में आया तुम्हारी बात मुझे, है ना, वो मोशन देखने का नहीं, है ना, रिलेटेड टू फिजिक्स देखो खाली, पता है मुझे बायोलॉजी के मोशन पता है, लेकिन वो देखने का नहीं है। इज इट क्लियर नाउ, एनी डाउट रिलेटेड टू द मोशन नाउ? देखिए, तो यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया है, क्वेश्चंस के पहले आपको डिफरेंस लिखना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो मैं डिफरेंस बोलता हूँ, आप नोट डाउन करो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बेसिकली बोलता हूँ मैं आपको, एक एक आप लिख लीजिए, एक नोटबुक लीजिए, क्योंकि ये आपको डिफरेंस है समझ में आएगा तो टॉपिक खत्म। देखो फर्स्ट पॉइंट बताओ क्या मैं आपको, डिस्टेंस एंड, फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या है तुम्हारी, एंड इट इज अ, ये क्या होगा फिर, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टोटल पाथ लेंथ, डिस्टेंस पे क्या कर रहा है तुम्हारा, पूरी रास्ता लगता है उसकी, कैसा जाना है क्या नहीं, बराबर है, इट्स डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड करता है डिस्टेंस, करेक्ट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ का लेना देना है उसे डिस्प्लेसमेंट के लिए, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और ऐसा ही बोल सकते हैं अपन इसमें, इट्स डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इट्स डिपेंड ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन और पॉइंट, जो भी लिखना है लिख सकते हैं आप, है ना। बोलो क्या मैं फटाफट लिखते क्या आप, उसमें ज़्यादा नहीं है, और बताता हूँ मैं, उसमें वो इतने जो डिस्टेंस दिया बुक्स में दिया है उतने सफिशिएंट नहीं है, चलो जो उसमें है वो छोड़ दो, उसके नीचे आप लिख दो, चलो उसमें बुक्स में दिया है क्या आपके, डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट दिया है क्या आपको, हाँ, डिस्टेंस ऐसा नहीं बोलना है, डिस्टेंस इज नेवर निगेटिव, क्या कैसा कह रहा हूं मैं, डिस्टेंस इज, क्यों, जीरो हो सकता है, जग में गया ही नहीं तो डिस्टेंस क्या होगा मेरा, मैं यहीं पे खड़ा हूं तो मेरा डिस्टेंस क्या है, थोड़ा भी मैं जाता हूं तो मेरा डिस्टेंस कुछ भी पाएगा, है ना, इसलिए क्या करना है, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, इज नेवर, बट डिस्प्लेसमेंट इज मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो ऑल्सो। नेगेटिव कैसा होगा, नेगेटिव इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन, नेगेटिव क्या कराएगा, डायरेक्शन बताएगा, वो भी बताऊंगा मैं, इसके आगे देखना है आपको, लिखो यहां पे, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी आएगा, बराबर है, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, क्लियर। अभी देखो मैग्नीट्यूड के बारे में क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड अभी आप रास्ता देखें तो रास्ता हमेशा क्या होगा तुम्हारा, ज्यादा होगा, बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तुम्हारा हमेशा, अभी रास्ता देखना, वो फोटो देखिए अपन, याद है क्या, देखिए ये फोटो में क्या था, हाँ इसमें फोटो में देखो ये क्या था, इसका रास्ता क्या था, ज्यादा था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, कम, तो इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा तुम्हारा, ग्रेटर और इक्वल, क्यों कर रहा हूं मैं इक्वल, तो पाथ इज स्ट्रेट लाइन तो क्या होगा, दोनों सेम हो गए, बराबर कि नहीं। अभी मैंने कहा दोनों को समझो, यहां से यहां पे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये तुम्हारा ए से बी यहां पे ऐसा गया है, तो वो कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम, है ना, इसलिए क्या है, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस, डिस्प्लेसमेंट नहीं तो क्या होगा, छोटा होगा,
बराबर है, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, बराबर, तो वो भी लिख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस. बोलिए, अंडरस्टूड नाउ. तो डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, द मैग्नीट्यूड of distance is always greater than or equal to the distance में डिस्प्लेसमेंट. और यहां पे क्या होगा, उल्टा, यहां पे क्या होगा, द magnitude of displacement is always smaller than or equal to magnitude of distance. बराबर है कि नहीं. डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा तुम्हारा, बोलिए, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा तुम्हारा, डिस्टेंस से छोटा है. यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस, है ना. डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा छोटा होगा या तो बराबर होगा, बराबर है कि नहीं. डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा या तो बराबर होगा, छोटा नहीं होगा. यहां पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस. इससे फिगर से समझ में आएगा ना आपको. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, नंबर. देखिए ये फिगर में क्या है, देखिए अभी, सॉरी ये फिगर, इसमें देखिए अभी, तो इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है तुम्हारे यहां पर, ज्यादा है ना. और यहां पे क्या है, डिस्टेंस तुम्हारा सेम है, ये फिगर ए और बी में. यहां पे क्या है, सेम है डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट यहां पे कम है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट सेम है ना यहां पे सेकंड कंडीशन में. यही बताना है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, नंबर. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, नंबर. द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस इज, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन, बड़ा है, डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, ग्रेटर देन और समटाइम मे बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, है ना. तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से. समझ में आ गया. और उसका उल्टा, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस से छोटा होगा या तो फिर बराबर होगा. डिस्प्लेसमेंट कौन होगा, छोटा होगा. देख रहे हैं ना, समझ में आ गया. इतने पॉइंट्स, 4 हो गए. हाँ, तो और यहाँ पे लिखा डिपेंड्स अपॉन फाइनल इनिशियल पॉइंट्स. ओके, द स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन इट्स टोटल कंप्लीट पाथ, इज डिपेंड अपॉन द पाथ. डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. इन केस ऑफ द मैग्नीट्यूड इट इज अ ग्रेटर. ओके, हाँ, दोनों का यूनिट सेम है. द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज द सेम. वो आपका वो डिफरेंस में नहीं आएगा, वो डिफरेंस में वो कॉमन पॉइंट है. वो क्या है तुम्हारा, कॉमन पॉइंट है. ओके, तो यहाँ पे देखिए, अभी नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे आपने. वो क्या है, द कॉमन पॉइंट क्या है, द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज द सेम. सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर, ऐसा यूनिट क्या होगा तुम्हारा, मीटर. इज इट क्लियर. तो क्वेश्चन देखिए, कौन देगा आंसर इसका, मुझे अभी बहुत सिंपल सवाल है, कौन देगा आंसर इसका. सभी को आना चाहिए. अ मैन लीव्स हिज हाउस एट 5:30 AM फॉर मॉर्निंग वॉक्स एंड रिटर्न एट 6:15. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस. बोलिए, वेरी गुड, इज करेक्ट. कहां था, उन्हें यहां से उसके घर से निकला, फिर कहां पे आया, जगह चेंज हुई उसकी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेरी गुड, सिट डाउन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर क्या आ गया इसका, 0. द नेक्स्ट वन, हाँ यहां पे देखिए, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन इट इज एट P1. P1 यानी यहां पर है. व्हेन इट इज एट P2. P2 कहां है, यहां पर है.
देखो P1 की पोजीशन क्या है, यहाँ पर लिखना है आपको, कितना है 2 मीटर है, यहाँ पे जहाँ यूनिट तो मीटर लिखेंगे, करेक्ट है। और P2 की भी 2 मीटर विथ माइनस साइड है, अपोजिट साइड में। इफ व्हेन वी आर कंसीडरिंग दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, ये क्या है तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है ना। तो आर द टू डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम, ओरिजिन से दोनों डिस्टेंस सेम है क्या, डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस आर सेम, हियर आल्सो 2 मीटर एंड हियर आल्सो द आंसर इज सेम, यस। क्या आएगा आंसर, यस। मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ नंबर, मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन नहीं है, इज इट क्लियर। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, सिर्फ नंबर यानी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहां पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा मेंशन करना चाहिए था, एक्चुअली उन्होंने नहीं मेंशन किया है। तो मोस्टली क्या होता है, डिस्टेंस को अपन दिखाते हैं डी से, है ना, तो डिस्टेंस को दिखाते हैं यस। इफ द मैन इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन चूज द करेक्ट ऑप्शन। आदमी क्या कर रहा है, तुम्हारे रास्ते सीधा लाइन से जा रहा है, बराबर है, स्ट्रेट रोड से जा रहा है। यहाँ पे डी का मतलब क्या होता है तुम्हारा डिस्टेंस, और इसका मतलब क्या होता है, अभी देखिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, इज मूविंग स्ट्रेट लाइन द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे इसमें एक्चुअली डायरेक्शन उसका नहीं बताया है ना। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बताता हूँ मैं आपको, फिर बाद में थोड़ा इसको अपन थोड़ा सा चेंज भी कर देंगे। ये क्वेश्चन में उन्होंने बताया नहीं अपने को, क्या नहीं बताया, डिस्टेंस कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, सिर्फ इतना बताया कि स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो क्या है, दोनों भी समझ में नहीं आ रहा है अपने को, तो क्या करना है आंसर, दोनों सेम है, एक ही रास्ते से जा रहे हैं। हाँ, उसने जब समझो कंडीशन डालता था, सपोज ये आदमी यहाँ पे था, यहाँ पे था, पहले क्या सी पे गया और सी से फिर बी पे गया, ऐसा बोला क्या उसने, नहीं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जाना बोला। तो ये कंडीशन में क्या होता था, डिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। क्या होता था तुम्हारा, छोटा होता था, पर छोटा है ही नहीं ऑप्शन, दोनों सेम ऑप्शन है। तो एनी हाउ आंसर इज दैट वन ओनली, ये भी सेम ऑप्शन है ना। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर, पर यहाँ पे क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर बताया, इसका मतलब ये ऑप्शन आएगा क्या, ये ऑप्शन आएगा क्या, कहीं तो जा रहा है, इसका मतलब ये भी आएगा क्या, तो ऑप्शन दूसरा बचा ही नहीं। तो ऑप्शन कौन सा देना पड़ेगा उसे, ऑप्शन नंबर सी, गॉट इट। नेक्स्ट वन, देखो पढ़ो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज 0, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स, आल्सो बी 0 एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। होगा क्या, क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझ में आएगा आपको, सवाल समझ में आया क्या, नहीं, सवाल समझा क्या, आंसर, आंसर नो बोल रहे हो, ओके आंसर नो, करेक्ट है। क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ गिवन इंटरवल इज ऑफ टाइम इज 0। तो सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ए, तो यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके यहाँ पर आ गया, तो ये कंडीशन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया उसका, 0 हो गया। पर ट्रैवलिंग सम पाथ, कुछ रास्ता तो गया है वो, है ना। द वुड बी डिस्टेंस ट्रैवल्स बाय द ऑब्जेक्ट आल्सो बी 0, नो, हियर डिस्टेंस विल बी नो, जस्टिफाई योर आंसर, जस्ट गिव द एग्जांपल। ये एग्जांपल दीजिए, सपोज ये 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 5 है और ये 5 है, तो डिस्टेंस कितना हो गया इसमें तुम्हारा, डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 20, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका 0, है ना। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, इसमें सर्कल भी बना सकते हैं आप, है ना, सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल आएगा, तो आंसर इज सेम। देखिए नेक्स्ट वन, कौन देगा आंसर इसका फटाफट। अ पर्सन इज वॉकिंग ऑन द रोड विच मेड बाय द पेरिफेरीज ऑफ द स्क्वायर फील्ड्स ऑफ द साइड 10 मीटर्स। इसका मतलब ये साइड 10 दिया आपको, साइड 10, ये भी 10 और ये भी 10 है। देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय हिम। तो क्या करना है आपको, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। 10 मीटर्स, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर। तो हाफ रोटेशन ऑफ द फील्ड, पहले क्या करना, आधा जा रहा है, पहले यहां था पी पे, सपोज यस पे गया, यस से आर पे गया, तो आधा कवर करा, तो वो कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बोलो डिस्टेंस क्या होगा इसमें, 20, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, अरे भाई देखिए, नहीं 20 नहीं, सुनो क्वेश्चन समझो पहले। तो यहां पे डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा, यहां पे पी पे था, पी से यस, यस से आर, तो यहां पे क्या होगा 10 प्लस 10, करेक्ट, 20। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
ये पाइथागोरस 10 10, ये कितना होगा तुम्हारा रूट ऑफ 2√10, सॉरी गलत हो गया, रूट 200, दैट इज 2 इंटू 100, दैट इज 10√2 बराबर 10। पाइथागोरस थ्योरम करेंगे ना, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा पी से लेके आर बराबर, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा आपका, तो वो टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, अरे भाई 10√2 ना, डिस्प्लेसमेंट यानी मिनिमम डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे देखो फुल रोटेशन ऑफ द फील्ड, फुल रोटेशन करें आप, पी पे थे, पी से यस, यस से आर, आर से क्यू और क्यू से पी, वो कंडीशन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया 40, डिस्प्लेसमेंट वेरी गुड, यहां पे क्या होगा तुम्हारा, ये हो गया 0। ये समझ में आएगा आपको फर्स्ट वाले का हाफ रोटेशन का, फिर से बताना है, समझा क्या नहीं समझा, हाँ हाँ वेरी गुड। देखिए तो इसमें क्या है, देखो अभी इसमें क्या था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 10 था, इनिशियल पॉइंट क्या है उसका, ये फाइनल पॉइंट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं अपन, ओनली फाइनल पॉइंट माइनस, तो सिर्फ आपको ये रास्ता निकालना है, कितना, ये डायगोनल, ये एंगल क्या है तुम्हारा 90 डिग्री बराबर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, तो क्या है ये फाइनल पी आर स्क्वायर क्या होता है, पी ए स्क्वायर प्लस आर ए स्क्वायर, करेक्ट, ये कितना है तुम्हारा 10 का स्क्वायर 100 प्लस, तो पी आर स्क्वायर कितना हो गया आपका, तो पी आर यानी कितना हो गया √200, तो √200 का मतलब क्या है 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, करेक्ट, इसका मतलब √2 और ये 10 का एज इट इज, वो तो मैं मिलता हूं 10√2, करेक्ट है 10, समझ में आ गया कैसा आया वो, द नेक्स्ट वन पढ़ो फास्ट, A farmer moves along the boundaries of the square field of the side of 10 meter in 40 seconds। देखो ये क्या कर रहा है तुम्हारा फार्मर, यहां से घूम रहा है, स्क्वायर है यानी उसकी साइड क्या है तुम्हारे सभी के 10 मीटर दिया बराबर है, इन 40 सेकंड, तो यहां से उसको सपोज ए पॉइंट से था वो, तो फिर से ए पॉइंट से ए पॉइंट आने कितना टाइम लग रहा है उसे 40 सेकंड। व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर्स the end of the 2 minutes 20 seconds from his initial position, क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, 2 मिनट्स यानी कितने सेकंड हो गए, अरे भाई 120 मीटर का सेकंड टाइम निकाल सकते हैं नहीं ना, हाँ देखिए तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है 2 मिनट्स इन 2 and 20 सेकंड्स, तो इसका मतलब कितना होगा तुम्हारे पास 120 प्लस 140 सेकंड का आपको हिसाब देना है ना, तो क्या कर रहा है देखो आदमी, देखो और उसको क्या बताया 40 सेकंड में क्या कर रहा है राउंड कंप्लीट कर रहा है उन्हें, समझ में आ गया, यहाँ पे ए पे था तो पहले 40 सेकंड में क्या कर लिया उन्हें, यहाँ से यहाँ पे आ गया, पहले 40 सेकंड हो गए उसके, फिर नेक्स्ट 40 सेकंड में कहाँ गया हो, फिर से वही जगह पे आया बराबर है, फिर नेक्स्ट 40 सेकंड में कहाँ गया, कहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर नेक्स्ट 20 सेकंड बाकी उसके पास बराबर है, तो कहाँ पे जाएगा वो, यहां से लेके यहां पे जाएगा है ना, तो वो कंडीशन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेरी गुड 10, सेम अगेन पाइथागोरस थ्योरम, 10 का ये क्या है तुम्हारा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो कितना आएगा 10√2, गॉट इट। अब इससे वो सेम क्वेश्चन होता है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट्स 40 सेकंड, शायद गलत करेगा मैं बराबर है ना, हाँ 2 मिनट्स 40 सेकंड में क्या आएगा आंसर, जीरो ना, सेम पॉइंट पे आ जाएगा तो 0 आ जाएगा, करेक्ट है, समझ में आ गए, हाँ देखिए द नेक्स्ट वन, हाँ देन एथलेटिक्स कंप्लीट्स द 1 राउंड इन सर्कुलर ट्रैक्स ऑफ डायमीटर इज 200 मीटर, डायमीटर 200 है तो रेडियस कितना हो गया उसका 100, एंड एथलेटिक्स सर्कुलर ट्रैक्स ऑफ डायमीटर इज 200 मीटर, तो एंड रेडियस कितना हो गया उसका इन 40 सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 10 सेकंड,
तो देखो क्या करना है आपको, एक राउंड उसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है वो। यहां पे था वो सपोज इनिशियल पॉइंट पे, और कितना निकालना है आपको, 2 मिनट्स 2 मिनट यानी कितने सेकंड हो गए, 120 प्लस, करेक्ट। तो 130 सेकंड का हिसाब देना है आपको, बराबर है, सही है ना। तो चलो यहां पे क्या करा, पहले 40 सेकंड में कहां गया आदमी, जाके फिर से ए पे आ गया, बराबर। फिर से नेक्स्ट 40 में कहां गया, फिर नेक्स्ट 40 में, अभी नेक्स्ट 10 सेकंड बाकी है, 1 मिनट। तो 10 सेकंड में कहा जाएगा तुम्हारा, यहां पे आएगा, बराबर। 10 पे कहां आएगा तुम्हारा, यहां पर। तो आपको क्या करना है अभी, ये कंडीशन में क्या करना है आपको, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना आएगा उसका, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, 3 सर्कमफरेंस खत्म कर देगा वो, है ना। सर्कमफरेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, कितने राउंड खत्म कर लिया उसने, 3 प्लस ये 1/4 राउंड, ये क्या होगा आपका डिस्टेंस। अब निकालना है आपको डिस्प्लेसमेंट भी, देखो तो यहां पे 100 था, यहां पे रेडियस, सॉरी डायमीटर 200, रेडियस 10, तो ये क्या होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इनिशियल क्या था, ये फाइनल क्या था, तो आंसर आपको याद हो गया अभी, ये 10 है, ये 10, तो ये कितना आएगा, सॉरी 100, तो कितना आएगा, ये √10 के 100 आएगा यहां पर, 100 √2, करेक्ट। 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, है ना। तो 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100 स्क्वायर, तो √2 बाहर, 100 का स्क्वायर बाहर। देखिए नेक्स्ट वन, अ साइक्लिस्ट is cycling the circumference of the circular tracks of radius is given 14 meters, find the distance and displacements covered by the cyclist। देखो क्या कर रहा है इसमें, रेडियस कितना दिया उसका, 14 दिया है, बराबर है। डिस्टेंस भी निकालना है, 1 कंप्लीट रोटेशन, कितना आएगा डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, करेक्ट है। डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस कितना आएगा, 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट 0, 2 पाई आर यानी कितना हो गया, 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 2 यानी कितना आएगा, 88 लिख दो। नेक्स्ट हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन में कितना आएगा तुम्हारा, 44 एंड हियर 14 टू सा, यहां से यहां जा रहे हो, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा उसका, डायमीटर, करेक्ट। और देन रोटेशन, रोटेशन यानी कितना रोटेशन, 3 रोटेशन, रोटेशन बोल रहा है, तो यानी कंप्लीट राउंड सपोज, तो सेम जो फर्स्ट आंसर है 1 कंप्लीट रोटेशन, तो इसका और इसका आंसर एक ही होगा। नेक्स्ट फास्ट अपन जाएंगे अभी, देखो नेक्स्ट, पार्टिकल्स ट्रैवर्स द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स इन सेमी सर्कुलर पाथ, द रेशियोज ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू। तो रेशियो निकालना है, किसका किसका निकालना है आपको, डिस्टेंस और, तो क्या है तुम्हारा सेमी सर्कुलर पाथ, पार्टिकल ऑफ डिस्टेंस इज 6 मीटर इन सेमी सर्कुलर, ओके, पार्टिकल ट्रैवर्स 6, डिस्टेंस इज 6 मीटर इन, ओके, ये इसका मतलब क्या जाए उसको आपको 2 पाई आर प्लस डी, ये क्या है आपको 6 मीटर दिया। द रेशियोज ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो क्या है ये तुम्हारे पार्टिकल्स ऑफ ट्रैवर्स डिस्टेंस 6 मीटर, डिस्टेंस का 6 मीटर, इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक जा रहा है आपको पार्टिकल्स, इसका मतलब 2 पाई आर कितना है आपका, 6 है। डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका, डायमीटर, हाफ सेमी सर्कल, यानी कितना होगा, 2r। रेशियो निकालना है आपको, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, 2 पाई आर डिवाइडिंग बाय, यानी पाई 22/7, इज इट करेक्ट। The next one, we'll wind up fast. Small questions, few questions are remain. Fast. The numerical ratios of distance and displacements of a moving object is, क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमेशा तुम्हारा छोटा है, करेक्ट। तो छोटे, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो क्या आएगा आंसर, ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1। तो होमवर्क बाद में दूंगा मैं आपको,
हाँ देखिए ये क्वेश्चन देखेंगे. अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्स 4 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द ईस्ट and then turn towards the north and further travels 3 kilometers. Find the distance and displacement. क्या आएगा distance बोलिए फटाफट. Distance कितना आएगा? Distance is 4 plus और displacement 5 Pythagoras theorem 16 plus is equals to 5. The next one, which of the following the best describe the circular motion? Motion along the curved paths like a circle. Okay. The next one, again many questions are there. Which of the wait. In which type of motion does the objects repeatedly moves oscillatory motion? Very good. Very good. Pat करो. In which type of motion does the object follows the path such that the speed remains constant but directions क्या सुनो क्या बोल अरे सुनो क्या बोल रहा क्वेश्चन पूछो. In which type of motion the objects follows path that speeds remains constant but directions it is remain a circular motion. सर्कुलर मोशन में क्या है स्पीड उसकी सेम होती है कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड बट डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस एंड वेक्टर इज नोन एज द डायरेक्शन आल्सो. ओके दैट्स वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस. द नेक्स्ट वन व्हाट टाइप्स ऑफ मोशन इज एग्जिबिटेड बाय द स्विंगिंग पेंडुलम्स. ये भी हो गया आपका पेंडुलम का मोशन क्या है ऑसिलेटरी मोशन. द नेक्स्ट वन explain details different types of motions included by the everyday life and provide the examples of each types of discuss the kind. अपन देखिए कौन से random motion, not having fixed path, linear motion, straight line, circular motion, motion along the particle in curves, circumference of circle, rotatory motion along the fixed axis or spinning motion. Okay, vibratory motion वो इतना आपको लिखना है सभी. हो गया compare and constant uniform circular motion accelerated motions define each of the motion discuss the. ओके आप क्या करो देखो आप सॉल्व करो कोई डाउट्स आए तो फिर पूछता हूँ है ना. बहुत सिंपल आपको आ जाएगा कोई मेरे ख्याल से डिफिकल्ट तो नहीं है इसमें. वेरी सिंपल आर देयर. ले लेंगे क्या चलो एक ले लेंगे. Airplane takes off from the airports of the 500 kilometer east and then turns 300 kilometers west. Determine the distance covered by the and displacement. क्या कर रहा है एरोप्लेन क्या कर रहा है तुम्हारा 500 kilometer to east. Then 300 kilometer to west. सॉरी वेस्ट जा रहा है गलत हो गया ना मेरा फिगर. हाँ देखो 500 मीटर कहाँ जा रहा है यहाँ पे जा रहा है ये ईस्ट हो गया. ईस्ट के बाद में वेस्ट कहाँ जा रहा है तुम्हारा 300 जा रहा है ना. 300 डिटरमाइन द टोटल डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होगा 500 प्लस 300 कितना 800 एंड डिस्टेंस विल बी वेरी गुड. बहुत सिंपल एग्जांपल्स है. लास्ट वन बोलो इन विच द फॉलोइंग केस द मोशंस एंड डिस्टेंस मूव्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स आर इक्वल. कब इक्वल होगा मैग्नीट्यूड कब इक्वल होगा. अरे भाई क्वेश्चन सुनो क्वेश्चन समझ लो. हाँ करेक्ट है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द मोशंस एंड डिस्प्लेस मोशंस एंड डिस्टेंस मूव्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल. कब सेम रहेगा जब दोनों भी क्या हो गए तुम्हारे स्ट्रेट लाइन में जाएंगे जब भी तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा. अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट विल बी द स्मॉलर वन. Is it clear? Okay. You will get the slides, and if you are unable to solve the examples, you can ask me anytime. Okay. The last one, cyclist rides 10 kilometers east. 10 kilometers east जा रहा है, and then 5 kilometers south. ये पता है ना आपको? ये east, west, north and south कितना जा रहा है? 8. तो calculate the total distance covered by the distance कितना आएगा तुम्हारा 10 plus 8 and displacement will be 6. सॉरी ये 10 है क्या. अच्छा तो 10 plus 8 आ रहा क्या. अच्छा
तो नहीं नहीं नहीं। क्या हो रहा है तुम्हारा साइकिलिस्ट 10 किलोमीटर ईस्ट, इधर ईस्ट जा रहा है, देन 5 किलोमीटर साउथ, 5 है कह रहे, सॉरी 8 लिखा मैंने, 5 है वो, 8 लिखा मैंने गलती से, हाँ इधर जा रहा है 5, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारा 10 प्लस 5, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया तुम्हारा, हाँ वेस्ट जा रहा है, अरे सॉरी साउथ नहीं है ना, वेस्ट है क्या, अच्छा वेस्ट जा रहा है, 8 है क्या, कैसा 10 है, 5 किलोमीटर ईस्ट, 5 किलोमीटर साउथ एंड फाइनली 8 किलोमीटर वेस्ट, ओके थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा मैं पढ़ने में, इसलिए गड़बड़ कर, देखो क्या है क्वेश्चन में, 10 किलोमीटर ईस्ट आ गया, 5 किलोमीटर साउथ, ये याद रखो, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड हियर हाउ मच 5 किलोमीटर एंड फाइनली 8 किलोमीटर टू वेस्ट, तो कहां जा रहा है तुम्हारा 8 यहां पे जा रहा है, बराबर है, देन कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट एंड डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर करके आपको यहां पे निकालिए डिस्प्लेसमेंट होगा, बराबर है, तो यहां पे क्या 2 आएगा, यहां पे 5 आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा तुम्हारा रूट ऑफ 25 प्लस 4 दैट इज रूट 29, ये क्या होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस कितना होगा आपका 10 प्लस 5 प्लस 8, तो मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा 90 डिग्री बन गया, बराबर है, ये 8 है तो ये 8 बन गया, तो ये बचा कितना 2, ये हो गया तुम्हारा 5, डायगोनल निकालना है आपको, कैसा निकालोगे, पाइथागोरस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर 4 दैट इज रूट 29, गॉट इट, बहुत सिंपल है, निकालिए आप, हाँ कोई डाउट है तो फिर से पूछिए, ओके ओके, नाउ विल वाइंड अप द टुडेज सेशन, ओके, यस थैंक यू।